हे एवरीवन, वेलकम टू इजी फार्मा। तो गाइस, आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं हॉस्पिटल फॉर्मूलरी। अब देखिए, हॉस्पिटल फॉर्मूलरी हमारी क्या होती है, इसको फुल डिटेल में यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे कि सब्जेक्ट हमारे यहाँ पे चल रहा है हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, जो कि डिफार्मा सेकेंड ईयर का है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस। तो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने आपकी यूनिट सेकंड यहाँ पे स्टार्ट की थी, क्योंकि फर्स्ट हमारी कंप्लीट हो चुकी थी। तो हमारी जो सेकंड यूनिट हमने यहाँ पे स्टार्ट की थी, इसमें फर्स्ट वीडियो लेक्चर पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में टॉपिक डिस्कस किया था पीटीसी फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी। तो देखिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे ये क्वेश्चन था, यानी हमारे ये टॉपिक था। तो इसको आपने नहीं देखा तो पहले आप इसको वॉच कर लीजिए। यहाँ पे आपको बेनिफिट ये रहेगा, जो हमने पीटीसी यहाँ पे क्या की थी, आपको डिस्कस की थी। तो एक तरह जो हमारी पीटीसी फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटीज होती है, वही एक तरह से क्या करती है, यहाँ पे प्रिपेयर करती है, डेवलप करती है हॉस्पिटल फॉर्मूलरी को। तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी इस वीडियो लेक्चर से। आप इसको पहले देखेंगे तो ईजिली आपको ये समझ में आ जाएगा। तो हमारे यहाँ पे हॉस्पिटल फॉर्मूलरी रहेगी। फर्स्ट हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन, देन हम देखेंगे यहाँ पे प्रोसीजर फॉर डेवलप्ड, एक तरह से कैसे डेवलप किया जाता है हॉस्पिटल फॉर्मूलरी को। साथ ही में हॉस्पिटल फॉर्मूलरी हमारी क्या होती है, और जब एक तरह से इसको डेवलप कर दिया जाता है तो किस तरह से यूज़ ऑफ हॉस्पिटल फॉर्मूलरी, कैसे यूज़ किया जाता है हॉस्पिटल फॉर्मूलरी का हॉस्पिटल के अंदर, वो सभी को यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं। वो चलिए देख लेते हैं हॉस्पिटल फॉर्मूलरी हमारी क्या होती है। तो फर्स्ट देखिए, हम इसका हिंदी मतलब देख लेते हैं, कुछ बच्चों को कन्फ्यूज़न रहती है। जैसे कि हॉस्पिटल को हिंदी में हम कहते हैं अस्पताल, ये तो आप सभी को पता होगा। फॉर्मूलरी को यहाँ पे हम कहते हैं नियमावली, यानी अस्पताल की नियमावली, या एक तरह से हॉस्पिटल फॉर्मूलरी। मीनिंग दोनों का सेम निकल के आएगा, हिंदी इंग्लिश का यहाँ पे डिफरेंट आएगा। हॉस्पिटल फॉर्मूलरी इज ए लिस्ट, हॉस्पिटल फॉर्मूलरी क्या होती है, एक लिस्ट होती है ऑफ एवोलेटेड एंड सेलेक्टेड ड्रग। एक तरह से हमारी हॉस्पिटल फॉर्मूलरी क्या है, एक लिस्ट है जो एक तरह से एवोलेटेड यानी एक तरह से मूल्यांकन की हुई, साथ ही में सेलेक्टेड यानी चयनित की हुई ड्रग, जो क्या होती हैं इस लिस्ट के अंदर यहाँ पे होती हैं, विद देयर इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन टू यूज़। एक तरह से जो हमारी ड्रग इसके अंदर सिलेक्टेड मूल्यांकन यानी एक तरह से एवोलेटेड की गई हैं, एक तरह से इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन टू यूज़, उनके यूज़ करने के लिए, और साथ ही में डिस्ट्रीब्यूट इन ए हॉस्पिटल, और उनको हॉस्पिटल में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो सीधा सीधा इसकी डेफिनेशन हम लिख सकते हैं, हॉस्पिटल फॉर्मूलरी क्या होती है, एक लिस्ट होती है जो एवोलेटेड एंड सेलेक्टेड की हुई ड्रग की लिस्ट होती है। इसमें एक तरह से दवाओं के यूज़ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है, साथ ही में उनके डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड। ये क्या होती है, हमारी हॉस्पिटल फॉर्मूलरी होती है। अब इसकी डेफिनेशन आप चाहें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। दो डेफिनेशन है, लिखनी आपको एक ही, जो उनसे आपको ईजी लगा आप इसको लिख सकते हैं। डेफिनेशन इसकी हिंदी प्लस इंग्लिश में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, हमने यहाँ पे इसकी लिखी हुई है। नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं प्रोसीजर फॉर डेवलपमेंट ऑफ हॉस्पिटल फॉर्मूलरी। तो यहाँ पे सीधा सीधा हम देखेंगे प्रोसीजर यानी प्रक्रिया, क्या प्रक्रिया यहाँ पे रहती है, प्रोसीजर क्या रहता है, क्या करने के लिए, डेवलपमेंट एक तरह से विकसित करने के लिए ऑफ हॉस्पिटल फॉर्मूलरी, एक हॉस्पिटल फॉर्मूलरी को। तो चलिए यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट इसको हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। दी पीटीसी, देखिए ये चीज़ आप पहले क्लियर कर लीजिए, जो हमारी क्या होती है पीटीसी फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी होती है, वो क्या करती है, एक तरह से यहाँ पे हॉस्पिटल फॉर्मूलरी को बनाती है। तो द पीटीसीएस फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटीज प्राइमरी ड्यूटी, उनकी प्राइमरी ड्यूटी होती है इज टू क्रिएट, एक तरह से क्रिएट करना एक हॉस्पिटल फॉर्मूलरी को, विच आल्सो डिपेंड ऑन द चीफ फार्मासिस्ट सर्विस, जो एक तरह से डिपेंड करती है चीफ फार्मासिस्ट की सर्विस पे। अब देखिए, एक तो होते हैं हमारे नॉर्मल फार्मासिस्ट, एक होते हैं हमारे चीफ फार्मासिस्ट, जो एक तरह से हमारे मुख्य फार्मासिस्ट होते हैं, जिनके अंडर में एक तरह से फार्मासिस्ट सारे ही वर्क करते हैं। आप ट्रेनिंग करने जाएंगे तो आपके जो सीनियर फार्मासिस्ट होंगे, उसके जूनियर फार्मासिस्ट होंगे। सीनियर जो आपके होंगे, मेन जो एक तरह से हेड होते हैं फार्मासिस्ट फार्मेसी डिपार्टमेंट की, वो होते हैं हमारे चीफ फार्मासिस्ट यानी मुख्य फार्मासिस्ट। पीछे मैंने आपको बताया था, आई थिंक आपको अच्छे से पता होगा। तो जो हमारे क्या होते हैं, एक तरह से जो चीफ फार्मासिस्ट होता है, उसकी सर्विस पे एक तरह से जो हमारी हॉस्पिटल फॉर्मूलरी है ये यहाँ पे डिपेंड करती है, क्योंकि जो चीफ फार्मासिस्ट होते हैं वही एक तरह से यहाँ पे सजेस्ट करते हैं फॉर्मूलरी को प्रिपेयर करने के लिए, जो एक तरह से प्रिपेयर कौन करता है, यहाँ पे पीटीसी। नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं, द कमेटीज इज अलाउड टू डिसाइड व्हाट शुड बी इंक्लूडेड इन फॉर्मूलरी। अब देखिए क्या होती है, हमारी यहाँ पे कमेटी होती है यानी पीटीसी कमेटी होती है, वो एक तरह से डिसाइड करती है व्हाट शुड बी इंक्लूड, एक तरह से क्या इंक्लूड किया जाए फॉर्मूलरी के अंदर, साथ में विच फार्मासिस्ट, एक तरह शुड बी गिवन द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फॉर्मूलरी मेकिंग, और किस फार्मासिस्ट को एक तरह से ये रेस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए इसको बनाने की। तो एक तरह से सारी जो अलाउ एक तरह से करता है, डिसाइड करता है, यहाँ पे पीटीसी करता है। यानी सीधा सीधा कह सकते हैं कैसे इसे संलग्न किया जाए यानी कंप्लाइंग हो, साथ में प्रिंटिंग कैसे इसके मुद्रण यानी कैसे उसको प्रिंटिंग किया जाए। देन चलिए अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कुछ स्टेप, हमारे इस तरह के स्टेप रहेंगे जब हम क्या करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं हॉस्पिटल फॉर्मूलरी को। तो हमारे कुछ शुरुआती स्टेप होते हैं जिनके ऊपर हमें यहाँ पे ध्यान रखना होता है, जैसे कि द वेरी इनिशियल स्टेप इन द डेवलपमेंट्स ऑफ हॉस्पिटल फॉर्मूलरी। अब हमने कहीं कहीं पे क्या करते हैं, यहाँ पे HF लिख दिया, आपको कहीं भी HF नहीं लिखना है, आपको पूरा लिखना है हॉस्पिटल फॉर्मूलरी।
फॉर एनी हॉस्पिटल। कुछ हमारे शुरुआती क्या है, इनिशियल यहाँ पे स्टेप हैं जिन पे एक तरह से डेवलपमेंट करते टाइम हमें यहाँ पे ध्यान रखना होता है। ऑफ एनी हॉस्पिटल, किसी भी हॉस्पिटल के लिए, इज टू फॉर्म ए प्रोफिशेंट पीटीसी विच मेक डिसीजन ऑन दी फॉलोइंग। यानी कुछ हमारे यहाँ पे हम देखने वाले जिनके ऊपर हमें यहाँ पे डिसीजन लेना होता है। जैसे कि द टाइप ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द फॉर्मूलरी, यानी जो हमारी फॉर्मूलरी है उसका पब्लिकेशन कैसा रहेगा। एक तो होता है ए लिस्ट ऑफ ड्रग, एक ड्रग की लिस्ट की फॉर्म में हो रहेगी। साथ ही में ए परचेज्ड फॉर्मूलरी सर्विस, ये एक तरह से हम परचेज कर रहे हैं किस चीज़ को, फॉर्मूलरी को। अब देखिए एक तरह जो बड़े हॉस्पिटल होते हैं उनकी क्या होती है, एक अपनी पर्सनल फॉर्मूलरी होती है। कुछ हमारे छोटे हॉस्पिटल होते हैं जो एक तरह से क्या करते हैं, अदर हॉस्पिटल यानी कोई और फॉर्मूलरी को एक तरह से फॉलो करते हैं, उसको खरीदते हैं अपने हॉस्पिटल के अंदर, जिससे एक तरह से यूज़ करते हैं एज ए मतलब परचेज फॉर्मूलरी सर्विस की फॉर्म में। नेक्स्ट यहाँ पे ए हॉस्पिटल ओवन फॉर्मूलरी, यानी एक कुछ हॉस्पिटल ऐसे जिनकी अपनी फॉर्मूलरी होती है। हमने आपको पहले बताया था साइज टू साइज एक तरह से वेरी कर सकती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सेकंड, फिक्सेशन ऑफ रूल्स विच द पीटीसी रिक्वायर व्हाइल एवेलेटिंग ड्रग फॉर एडमिशन टू द फॉर्मूलरी। जब हम क्या करते हैं एक तरह से भाई किसी न्यू ड्रग को एक तरह से एडमिशन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं किसी ड्रग का फॉर्मूलरी के अंदर, तो एक तरह से कुछ हमारे रूल्स होते हैं जिनके एक तरह से निर्धारण हमें फिक्सेशन करना होता है, जो एक तरह से पीटीसी को इसकी रिक्वायर होती है एक तरह से मूल्यांकन करने के लिए उस ड्रग का जो एक तरह से हम एडमिशन प्रवेश करा रहे हैं, जिसका किसके अंदर, हॉस्पिटल फॉर्मूलरी के अंदर। देन यहाँ पे थर्ड हम देख लेते हैं, व्हाइल प्रिपेयरिंग ए फॉर्मूलरी कंटेंट इन द फॉलोइंग सेक्शन शुड बी इंक्लूडेड। जो हम क्या करते हैं एक तरह से प्रिपेयर करते हैं फॉर्मूलरी का कंटेंट, यानी एक तरह से उसके अंदर क्या हम ऐड कर रहे हैं, क्या हमारा विषय है यानी मटेरियल, तो हमारे फॉलोइंग सेक्शन जो एक तरह से उसमें इंक्लूड करने होते हैं। जैसे कि सेक्शन हमारे उसमें क्या रहते हैं, पहला होता है यूज़ ऑफ ड्रग, ड्रग का यूज़ कैसा है, किस तरह से किया जाएगा, किस डिसीज़ में किया जाएगा। प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग, किस तरह से प्रिस्क्रिप्शन लिखा जाएगा इस ड्रग को लेने के लिए। साथ ही में सेक्शन ऑन कैलकुलेशन ऑफ डोज ऑफ चिल्ड्रन, चिल्ड्रन की डोज के लिए एक तरह से सेक्शन। और लास्ट में हमारे यहाँ पे फार्माकोलॉजिकल इंडेक्स, एक तरह से यहाँ पे किस तरह से दी जाएगी, सारे सेक्शन यहाँ पे इंक्लूड करने होते हैं जब हम किसी भी फॉर्मूलरी का यहाँ पे कंटेंट यहाँ पे प्रिपेयर करते हैं। फोर यहाँ पे हम देख लेते हैं, द टाइप ऑफ फॉर्मेट ऑफ द फॉर्मूलरी। एक तरह से जब फॉर्मूलरी प्रिपेयर की जा रही है, कोई भी हॉस्पिटल अपनी फॉर्मूलरी बना रहा है, तो क्या फॉर्मेट उसकी वो रखेगा, जैसे कि साइज, उसका आकार क्या रखेगा, लूज लीफ एक तरह से खुली पत्तियों में रखेगा, उसको बाउंडेड करके रखेगा चारों तरफ से, या उसको प्रिंटेड फॉर्म में रखेगा। तो इस तरह से क्या करता है, वहाँ पे एक तरह से वो डिसीजन ले सकता है। एंड चलिए नेक्स्ट पॉइंट इसमें हम देख लेते हैं, एडिशन एंड डिलीशन ऑफ ड्रग फ्रॉम दी हॉस्पिटल फॉर्मूलरी। अब देखिए क्या होती है, हमारी जो हॉस्पिटल फॉर्मूलरी होती है, तो कुछ दवाइयाँ ऐसी जो हम उसमें न्यू ऐड करते रहते हैं, जो हमारी न्यू रिसर्च होती रहती है। कुछ दवाइयाँ जो एक तरह से डिलीशन यानी उसमें से हम हटाते रहते हैं, यानी कुछ दवाइयाँ जो हम उसमें जोड़ते हैं, कुछ जो हम उसमें हटाते हैं। अब ऐसे नहीं है हम उनको ऐसे ही हटा दे रहे हैं। अब देखिए क्या होता है, कुछ हमारी ऐसी दवाइयाँ जो पहले से उसमें प्रेजेंट है, तो उनके क्या है प्रेजेंट टाइम में यानी साइड इफेक्ट थोड़े ज़्यादा देखने को मिल रहा है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन कर रहे हैं भाई, साइड इफेक्ट ज़्यादा कोज कर रहे हैं वो बॉडी में जाके, जिनको एक तरह से हम ट्रीटमेंट के लिए दे रहे हैं, तो उनको हम क्या करते हैं, ऐसी ड्रग को यहाँ पे डिलीशन यानी हटा देते हैं। साथ में जो न्यू ड्रग जो अच्छा इफेक्ट जिनका देखने को मिला है, न्यू एंटीबायोटिक्स आती रहती है, न्यू बीमारी आती रहती है, उससे रिलेटेड क्या होता है, कुछ ड्रग को हम इसमें यहाँ पे ऐड करते रहते हैं। तो ये सारा हमारे यहाँ पे फंडा होता है, कुछ ड्रग को हटाना, कुछ ड्रग को ऐड करना। क्या होता है, फॉलोइंग क्राइटेरिया शुड बी कंसीडर व्हाइल एडिंग इनटू, और साथ ही में रिमूविंग ड्रग फ्रॉम द फॉर्मूलरी। कुछ हमारे यहाँ पे फॉलोइंग क्राइटेरिया होता है एक तरह से हमें जिसको कंसीडर करना होता है जब हम किसी ड्रग को ऐड करते हैं, एक तरह से रिमूव करते हैं हॉस्पिटल फॉर्मूलरी से। जैसे कि देख लेते हैं, द मेडिकल स्टाफ शुड बी अप्रूव्ड द ड्रग टू बी एडिड इन फॉर्मूलरी। मान लीजिए हम किसी न्यू ड्रग को ऐड कर रहे हैं हॉस्पिटल फॉर्मूलरी के अंदर, तो क्या होता है, जो मेडिकल स्टाफ होता है उसको थ्रू एक तरह से वो अप्रूव्ड होनी चाहिए। सेकंड इसमें हम देख लेते हैं, द ड्रग शुड बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द फार्माकोपियास। अब देखिए एक तरह से हमारी जो ड्रग है जो एक तरह से हम ऐड कर रहे हैं, वो एक तरह से रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए, किसके थ्रू, एक तरह से बाय द फार्माकोपिया, फार्माकोपिया के थ्रू। फार्माकोपिया हमने आपको डिफार्म फर्स्ट ईयर फार्मास्यूटिकल बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाया था, इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया। तो एक तरह से ये हमारी जो फार्माकोपियाज होती हैं उनके अंदर भी हमारी ड्रग यहाँ पे होनी चाहिए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ड्रग मैन्युफैक्चरर शुड होल्ड ए लाइसेंस इशू अंडर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल। अब देखिए क्या होता है, जो एक तरह से जो ड्रग हम उसके अंदर ऐड कर रहे हैं, जो एक तरह से मैन्युफैक्चर उस ड्रग को बना रहा है, उसके पास एक तरह से लाइसेंस होना चाहिए उसको बनाने का। साथ ही में ये लाइसेंस किसके अंडर मान चाहिए, ड्रग एंड कॉस्मेटिक 1940 और इसके रूल्स 1945। तो एक तरह से सारी चीज़ें इसमें हमें देखनी होती हैं। साथ में हम इसके अंदर से डिलीशन करें, रिमूव करें, तो एक तरह से क्या होता है भाई, मेडिकल स्टाफ से उस चीज़ को अप्रूव कराना होता है कि ड्रग ये क्या है एडवर्स इफेक्ट वगैरह ज़्यादा दे रहे हैं, इसलिए उसको उसमें से डिलीट एक तरह से डिलीशन कर दिया जाता है यानी हटा दिया जाता है। तो इस तरह से हमारा सारा फंडा होता है। नेक्स्ट यहाँ पर हम देख लेते हैं, गाइडिंग प्रिंसिपल्स फॉर यूज़ ऑफ हॉस्पिटल फॉर्मूलरी।
अब देखिए पहले हमने देखा हॉस्पिटल फॉर्मूलरी हमारी क्या होती है। सेकंड हमने एक तरह से देखा जो हमारी कौन कौन से ऐसे पॉइंट होते हैं, स्टेप जिन पर हमें फोकस करना होता है जब हम इसको डेवलपमेंट करते हैं, क्या प्रोसीजर होता है। थर्ड हमने यहाँ पे देखा एक तरह से ड्रग हम इसमें ऐड करते हैं, रिमूव करते हैं। सारे काम हमारे हो गए। एक तरह से हमारे पास क्या है, प्रॉपर हॉस्पिटल फॉर्मूलरी है। एक तरह से क्या गाइडिंग प्रिंसिपल रहेंगे, क्या करने के, यूज़ करने के हॉस्पिटल फॉर्मूलरी को। अब किस तरह से हम इसको हॉस्पिटल फॉर्मूलरी को हॉस्पिटल के अंदर यूज़ करें अच्छी तरीके से, कुछ एक तरह से हमारे गाइडेंस रहेंगे। अब भाई एक तरह से पीटीसी बना रहा है तो उसी तरह से यहाँ पे गाइडेंस भी रहने वाले हैं। तो चलिए इसके अंदर हम देख लेते हैं। दी फॉलोइंग प्रिंसिपल्स एक्ट एज ए गाइड फॉर दोज हु यूटिलाइज द हॉस्पिटल फॉर्मूलरी। अब देखिए एक तरह से हमारे फॉलोइंग प्रिंसिपल्स यहाँ पे हम देखने वाले जो एक तरह से एक्ट करते हैं एज ए गाइड के फॉर्म में। किसके लिए करते हैं, एक तरह से जो यूटिलाइज कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, किस चीज़ का, हॉस्पिटल फॉर्मूलरी का। कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, हॉस्पिटल के अंदर। तो देख लेते हैं। दी हॉस्पिटल मेडिकल स्टाफ, एक तरह से जो हॉस्पिटल का मेडिकल स्टाफ होता है अभी क्या कर रहा है, दवाओं का यूज़ कर रहा है, उन्हें डिस्ट्रीब्यूट वगैरह कर रहा है, पेशेंट वगैरह को दे रहा है। तो एक तरह से उसको कौन अपॉइंट करता है, यहाँ पे जो पीटीसी होती है, फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी में रेखांकित, यानी एक तरह से यूटिलाइन करती है इसके स्कोप को, पर्पस को, ऑर्गेनाइजेशन, साथ ही में इसके फंक्शन को। यहाँ पे सेकंड हम देख लेते हैं। द मेडिकल स्टाफ शुड अडॉप्टेड द रिटन पॉलिसीज एंड प्रोसीजर ऑफ द फॉर्मूलरी। और एक तरह जो हमारा मेडिकल स्टाफ है जिसको अपॉइंट कौन कर रहा है, यहाँ पे पीटीसी अपॉइंट कर रही है, तो उसको जो एक तरह से क्या है, हमारी ये फॉर्मूलरी है, उसको अडॉप्ट एक तरह से अपनाना चाहिए रिटन पॉलिसीज और साथ ही में प्रोसीजर की फॉर्म में। थर्ड यहाँ पे हम देख लेते हैं। द मेडिकल स्टाफ शुड स्पॉन्सर द फॉर्मूलरी सिस्टम बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ पीटीसी। एक तरह जो क्या है, हमारा मेडिकल स्टाफ है तो एक तरह से क्या करना है, इसको शुड स्पॉन्सर करना चाहिए, प्रायोजित करना चाहिए, किस चीज़ को, फॉर्मूलरी सिस्टम को। एक तरह से किसके ऊपर बेस्ड हो, यानी पीटीसी यानी फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी की रिकमेंडेशन पे एक तरह से ये बेस्ड होना चाहिए। एक्सेप्ट आप चाहें तो इसके अंदर कुछ पॉइंट अपने पास से भी ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं एडवांटेजेस। देखिए एडवांटेजेस हमने यहाँ पे 2 से 3 लिखे हुए हैं, आपके सिलेबस में डायरेक्टली वैसे नहीं पूछा है, आप चाहें तो अपने पास से लिख सकते हैं। भाई क्या है, दवाओं का अच्छी तरीके से यूज़ होता है, साथ में इकोनॉमिकल होता है, क्या होता है, एजुकेशनल होता है, हमें पता होता है, साथ में रेशनल ड्रग यूज़, दवाओं का अच्छी तरीके से उपयोग होता है। क्योंकि जो हमारी क्या होती है, भाई लिस्ट है हमारी हॉस्पिटल फॉर्मूलरी है, तो इसके अंदर क्या होता है, पहले से हमें पता होता है, ड्रग की इन्फॉर्मेशन होती है, कैसे यूज़ करना है, किस बीमारी में देना है, तो दवाओं का अच्छी तरीके से यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि रेशनल ड्रग यूज़ हमने आपको कम्युनिटी फार्मेसी में बहुत ही अच्छी तरीके से बताया हुआ है। देन चलिए लास्ट में यहाँ पे हम देख लेते हैं रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन हॉस्पिटल फॉर्मूलरी। अब एक तरह जो हमारी फॉर्मूलरी है हॉस्पिटल के अंदर, तो वहाँ पे फार्मासिस्ट का क्या रोल होता है, तो चलिए इसको देख लेते हैं। द पीटीसी फार्मासिस्ट, एक तरह जो हमारी क्या है, कमेटी है, फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी, तो उसके जो फार्मासिस्ट होते हैं हैज़ एन इम्पोर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग, उनका क्या होता है, एक इम्पोर्टेंट रोल होता है यहाँ पे क्रिएटिंग करने में, बनाने में, किस चीज़ को, रूल्स को और रेगुलेशंस जो एक तरह से गवर्निंग किए जाते हैं बाय द हॉस्पिटल फॉर्मूलरी। यानी एक तरह से क्या करते हैं, गवर्निंग करते हैं किस चीज़ को, हॉस्पिटल फॉर्मूलरी को, जो एक तरह से क्रिएटिंग किए जाते हैं यहाँ पे रूल्स और रेगुलेशन। जो कौन क्रिएट करता है, यहाँ पे पीटीसी के फार्मासिस्ट, यानी जो हमारे हॉस्पिटल के फार्मासिस्ट होते हैं, फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी के। नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं। द चीफ फार्मासिस्ट इज प्रीलिमिनरी इंचार्ज ऑफ क्रिएटिंग दी हॉस्पिटल फॉर्मूलरी। अब देखिए क्या होता है, जो हमारा हॉस्पिटल का चीफ फार्मासिस्ट होता है यानी मुख्य फार्मासिस्ट होता है, तो एक तरह से हम कह सकते हो प्रस्ताविक इंचार्ज होता है किस चीज़ का, क्रिएट करने का, हॉस्पिटल फॉर्मूलरी का। क्या करता है, यहाँ पे एक प्रस्ताव देता है किस चीज़ को, पीटीसी को, जो चीफ फार्मासिस्ट होता है। उसके बाद क्या करती है, जो एक तरह से पीटीसी होती है वो डिसीजन लेती है किस फार्मासिस्ट को एक तरह से कार्यभार देना है, और एक तरह से क्या करती है, फॉर्मूलरी को वहाँ पे वो डेवलपमेंट करती है। हम देख लेते हैं। ही शी विल एवोलेट सेवरल ड्रग्स इन अकॉर्डेंस विद पीटीसी रिकमेंडेशन। अब देखिए क्या होती है, ही शी सीधा सीधा जो फार्मासिस्ट है वो लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है, तो विल एवोलेट एक तरह से मूल्यांकन करते हैं किस चीज़ का, सेवरल ड्रग्स का, इन अकॉर्डेंस एक तरह से किसके, विद पीटीसी यानी पीटीसी के रिकमेंडेशन के साथ में। तो इस तरह से देखिए हमारे कुछ यहाँ पे रोल है फार्मासिस्ट का। आप चाहे तो वो इससे ज़्यादा भी लिख सकते हैं। दवाओं कौन डिस्ट्रीब्यूट करता है, फार्मासिस्ट करता है, हॉस्पिटल फॉर्मूलरी में एक तरह से उसका यूज़ कर रहा है, तो सारी बातें आप चाहें तो इसको यहाँ पे लिख सकते हैं। कि जो यहाँ पे ये टॉपिक है यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब आपको वीडियो लेक्चर कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो लेक्चर से रिलेटेड कोई भी आपका डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। पर्सनल कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या आप चाहें तो इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली इजी फार्मा सर्च कर सकते हैं, जहाँ पे जाके आप उसको फॉलो कर सकते हैं। लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इसमें आपका एक टॉपिक बचा है, हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपकी यूनिट 2 हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी की यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। तो मिलते हैं जल्दी ही आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।